बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नजरीन। मैं हूं राशिद खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नजरीन, आप गेस करें हम इस टाइम मौजूद है पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान के आन, पाकिस्तान के कप्तान और पूरे पाकिस्तान के दिलों के धड़कन के भांजे के साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि खान के अंदर के जो तासुरात है वो क्या है, जो कि कल 19 तारीख गुजरे खान साहब ने 26 तारीख को पूरे पाकिस्तान से काफिलों को पिंडी पहुंचने का जो है ना इशारा दे दिया कि पिंडी पहुंचे 26 तारीख को, 26 नवंबर 2022। याद रहे 26 नवंबर 2022 को खान साहब ने शाम को जो खिताब किया उसमें कहा कि 26 नवंबर 2022 को सब काफिलों ने पूरी पाकिस्तान से यानी कि केपी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान पिंडी पहुंचने का इरादा किया कि पिंडी के बाद उनका अहमल वो पिंडी के बाद बताएंगे 26 तारीख को कि हम आगे क्या करने रहे हैं, पिंडी में डेरे डालने हैं या इस्लामाबाद पे पड़ाव करना है। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि पाकिस्तान के जो दारुल खिलाफा है कैपिटल पीडीएम की हुकूमत, वो कहते हैं हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान से जो नफरी इकट्ठा किया है 60 करोड़ का खाना खा चुकी है अभी तक। कल की रिपोर्ट के मुताबिक 60 करोड़ का, जहर खाने के पैसे नहीं है, नफरी को 60 करोड़ का खाना खिलाया। इसके बारे में खान साहब से पूछते हैं। खान साहब, आप खान साहब को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो हर वक्त साथ होते हैं और आगे आवाम तक कोई मैसेज है हमारे चैनल के थ्रू कि आप आवाम को क्या आवाम से आप कितने मुतमईन, कितने आवाम तक एक्सपेक्ट करते हैं कि निकलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, इसका तो बेशक इसका तो कोई सवाल नहीं उठ सकता कि इंशाल्लाह लोग तो बहुत आएंगे। और लोगों को ये पता है कि जो खान साहब हमारे लीडर हैं वो कितनी अपनी जान की बाजी लगा के एक हक और सच के लिए खड़े हुए हैं। तो उसके लिए तो क्योंकि वो पाकिस्तान और हमारी हम आवाम के लिए कर रहे हैं जो तो उसके लिए तो लोग निकलेंगे अब ज़रूर। अच्छा, खान साहब को चार चार गोलियां लगी है, उसके बावजूद भी जब ये कंटेनर के बाहर आ गया तो लोगों को जो हाथ उसने उठाया जिस स्टाइल में दर्द से, तो अवाम को मायूस नहीं किया? नहीं, उनका ये था कि जब गाड़ी में उनको शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने जब लोगों की शक्लें देखी, लोगों की शक्लें देखी तो उन्होंने बड़ी परेशानी नज़र आई। तो उस पर उन्होंने कहा कि परेशान है, उनको मैं ज़रा हौसले के लिए अपना वो हाथ उठा के दिखा दें। अच्छा, बीच में ऐसा भी कहा गया था कि खान साहब को गोलियां नहीं लगी, खान साहब एम ही बस बात, राना सनाउल्लाह बार बार कह रहा था, लेकिन जिस दिन पट्टियां खुली है, जब गोलियों के निशान नजर आए हैं, उसने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा। सियासत क्यों नहीं छोड़ी उसने? नहीं यार, वो आपको पता है कि उनके पास कुछ है नहीं। ना खान साहब को किसी चीज़ के पे अटैक करने के लिए, ना किसी चीज़ पे उंगली उठाने के लिए। तो उनके पास यही रह गया, इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे कि लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिस तरह के खुद होते हैं वो समझते हैं अगला बंदा भी इस तरह ही होगा। तो वो इस तरह के ड्रामे करते होंगे, अल्लाह जानता है। लेकिन ये तो हकीकत है, इनको गोलियां लगी थी। पर उनको ये नहीं समझ आ रही कि खान साहब हैं तो तगड़े, उनकी सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं लेकिन दिमागी तौर पे बहुत तगड़े हैं। तो और वो पाँव पाँव पे चल के गाड़ी में गए हैं। जब इधर वापस आए तो भी वो स्ट्रेचर के साथ चल के अंदर गए हैं। और उनको कहा हुआ था कि व्हील चेयर यूज़ कर, लेकिन उन्होंने अपनी यही उनकी हिम्मत है कि उसे करने के लिए। ये बाकी लोग हैं वो यही इस तरह समझते हैं, क्योंकि वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनको लगता है कि बाकी भी उनकी तरह ही होंगे। तो उनको ये अभी तक समझ नहीं है, उनको अभी तक समझ नहीं आई कि माशाल्लाह हमारे खान साहब हैं कैसे। अच्छा, एक और चीज, खान साहब तो हमेशा जब भी किसी चीज की बात करते हैं तो वो मेरिट के ऊपर बात करते हैं, उसने तो कभी अपना चॉइस किसी को नहीं दिया। फिर इनको क्या मसला है? नहीं, मेरिट की तो शुरू से ही बात करते हैं और जो कोई डिलीवर करता है उसको ही आगे लेकर आते हैं और ऊपर लेकर आते हैं। क्योंकि इन दी एंड आपका मुल्क में हर चीज़ मेरिट पे चलेगी तो जो काबिल लोग हैं वो पूरा आएंगे, वो काम ठीक करेंगे। जब आप मेरिट पे किसी को लेकर नहीं आते तो आप किसी की मेहरबानी पे आते हैं। जब आप किसी की मेहरबानी पे आएंगे तो जो आपको लेकर आया है उसके लिए आप हर चीज़ कर लेंगे, बेशक कोई गलत काम करने के लिए, बेशक उनका गलत काम छुपाने के लिए, जो अभी आजकल यही हो रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज की थोड़ी सी समझ नहीं आती। एक चीज आप मुझे बताएं, अगर आपको कोई तनख्वाह दे तो आप उनके मतहत हैं या आप उनके मतहत हैं? नहीं, बल ये दिमागी तराजू ये होता है, आपको कोई तनख्वाह दे रहा है, आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप नीयत से, साफ नीयत से काम कर रहे हो तो आपका तो वो राइट है तनख्वाह लेना, तो आप उसके मुतहत होना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी, देखिए फिर मेरिट आती है कि आपको मेहरबानी करके काम पे लगाया और तनख्वाह दे रहे हैं, तो आप उस इंसान के लिए
उस शख्सियत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे, बेशक लोगों को मारने के लिए तैयार होंगे। मुझे ये बताएं, जिस तरह की कोई भी पुलिस कंस्टेबल यहाँ पे खड़ी है जिस ड्यूटी के लिए, मतलब इनको ये ड्यूटी की तनख्वाह दे रही है, अगर ये ड्यूटी ना करे तो इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए कि नहीं? देखिए ड्यूटी एक तो होता है कि माशाल्लाह ये ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, और मेरी भी कोशिश है जब मैं इनसे सारों से मिलूं और उनका शुक्रिया अदा भी करूं कि कितने वो अच्छी तरह ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनका उनकी भी मेहरबानी करनी चाहिए, ऑल्दो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन लेकिन उनको भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो साफ़ नीयत से ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका भी दिल रखना चाहिए लोगों का। क्या एक्सपेक्ट करते हैं पिंडी में कितने लाख अवाम आएंगे? ये तो हम तो बहुत है कि ये पता है, दूसरा भाई कह रहे हैं कि समंदर होगा पिंडी जाम होगा। मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। वीसी चेयरमैन कौन होता है? काउंसलर होता है। या एक एक वीसी चेयरमैन केपी से, मैं आज आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू बता रहा हूँ, हर वीसी चेयरमैन 100+ बंदा खुद लेके आ रहा है, उसके अलावा अलग घर आ रहा है। नहीं, इसका तो कोई शक नहीं है। जिस तरह अप्रैल के बाद जो हुआ, खान साहब को हम छोटे होते हुए देखते आ रहे हैं, वो एक इंसान होता है, लोगों की ज़िंदगी में, एक लाइफ में एक ऊपर नीच होती है, तो खान साहब की भी ज़िंदगी ऊपर, लेकिन जब ऊपर उनकी चढ़ान हुई अल्लाह की मेहरबानी से बहुत माशाल्लाह ऊपर गई है। अपनी पीएम माशाल्लाह थे और उन्होंने जो खिदमतें की मुल्क की, लेकिन जो ये अप्रैल में जो हुआ था इनको अल्लाह ने एक और दर्जा दिया, उनको एक स्टेट्समैन का दर्जा दिया। और ये अब मैंने खुद देखा भी है, अब 2014 में भी साथ थे उनके, लेकिन लोगों की जो इस मार्च में जिस तरह लोगों की आंखों में प्यार देखा है, वो मैंने कभी देखा नहीं है। लोगों की जो मूवमेंट साथ निकली है, जिस तरह आपके शहर में जाते तो उधर लोग आ जाते थे अब वो शाम ख़त्म होती थी, वापस आते थे, फिर वो शहर, अगला शहर आपको रिसीव करता था, फिर वो आपको इस्तकबाल करके आगे छोड़ के वो वापस ले जाते थे, फिर अगला शहर आपके पास आता था। लेकिन जो लोगों में जज्बा, जो चाहत, एक जिसके लिए वो करना चाह रहे हैं कि कोई इंसान एक लॉ से ऊपर नहीं है, हर कोई किस तरह कहता है अकाउंटेबल है, तो उसके लिए लोगों के दिलों पे लग रही है बात, और वो निकल रहे हैं उसके लिए, और वो चाहते हैं कि ये जो खान साहब चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी के लिए है। जिस तरह हमें एक रवायती सियासत में होता है कि जिस तरह हमारा होता है कि थाने कचहरी की सियासत, तो वो यही होती है, वो यही तो बात कर रहे हैं कि अगर वो कोई इंसान एक FIR नहीं काट सक रहे हैं, अगर हम FIR जिनके 3 नाम दिए हैं, शहबाज शरीफ, राना सनाल और फैसल, मेजर जनरल फैसल, अगर FIR वो नहीं कर सकते, तो वो यही कहते हैं कि जो आवाम बंदा होता है, एफआईआर होता क्या है वो भी बता दें। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है कि हर किसी की एक बुनियादी हक है कि अगर मुझे लगता है कि ये सस्पेक्ट है या इसने कुछ किया है, तो आप FIR कटती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। उससे बगैर इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती। इन्वेस्टिगेशन होएगी तो पता चलेगा कि ये मुलजिम है या नहीं है, वो, लेकिन वो चीज़ चलनी तो पड़ती है। वो FIR नहीं होगा तो आगे चीज़ चलेगी नहीं। मैं शायद अगर वो मुलजिम है, बेकसूर है, वो उसके बाद ही होता है सारा। अच्छा, एक चीज़, वो लोगों के जो हमारे खिलाफ है, यानी हरीफ है, उनके जहन में, यानी पीटीआई के हरीफ है, उनके जहन में ये बात है, कहते पता नहीं खान साहब क्या ऐसा मैसेज करता है, क्या बोल लेता है कि खान साहब बैठा होता है घर पे, अवाम समंदर पूरी मुल्क में निकल आता है, ये क्या वजह है? नहीं, ये जो अभी अब देखें, जो माशाल्लाह लोग निकले थे, हम खुद भी इतना निकले थे, लिबर्टी पहुँचे और सारा, मुझे लगता है कि लोगों को ये मीडिया बहुत कंट्रोल था। जब आपके इन्फ्लेशन जो पहले थी, और आप एक डाटा निकालें कि अपने व्यूअर्स को दिखाएगा कि जो मीडिया, पूरे आपके रवायती मीडिया चैनल्स हैं, उसमें जो इन्फ्लेशन रेट था महंगाई का, और जितना उनका एयर टाइम मिला था तब का और अब का कंपेयर करें, जब से अप्रैल के बाद ये हुकूमत आई है, उसका इन्फ्लेशन रेट क्या है, वो कोई बात नहीं होती, महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा, और उस पर कितनी महंगाई का ढोल बज रहा था। आप उस पर देखिए, ये सारा एक प्लान्ड ये तरीका था कि लोगों को करार के हर चीज़ तबाह हो गई है। और जिस तरह खान साहब ने कोविड में निकाला, कोविड के बाद आपकी रिकॉर्ड 2 साल बैक टू बैक ग्रोथ रेट रही है, 17 साल के बाद 5.7 और 6%, तो ये पहले कभी नहीं हुआ।
कंसिडरिंग आपका पहले 2 साल आपका साल के बाद 2 साल तो कोविड में रह गया, फिर भी किस तरह इंडस्ट्री को उठाया, अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाया आपने, उनके जो उन्होंने किसानों के लिए चीज़ें दी, उन्होंने कितनी उनको पैकेज दिया। अगर उसमें देखें आपके हाईएस्ट ट्रैक्टर सेल सबसे ज़्यादा, बाइक सेल्स सबसे ज़्यादा, गाड़ियों की तो सेल्स थी, आपकी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा, रेमिटेंस अंदर सबसे ज़्यादा, आपका ग्रोथ बैक टू बैक था। तो ये मुल्क की तरक्की नहीं है तो फिर क्या है, मुझे तो नहीं पता। ये मुल्क की तरक्की है। तो इनको ये डर था कि ये अगर खान साहब को रहने दिया तो जो ग्रोथ रेट आनी है आगे अगले साल के पे और 2 साल के, जो पटरी पे चल गया है वो फिर इनकी सियासत ख़त्म हो जानी थी। 2-2.5 साल तो कोरोना भी आया था ना, उसको भी नहीं, उसको हैंडल किया, उसके अंदर आपको पैकेजेस दिए लोगों को कि माशाल्लाह वो आर्मी के साथ ये NCOC टीम बनी थी, उनका जो उन्होंने जिस तरह सब कुछ किया, स्मार्ट लॉकडाउन्स के, लोगों को बंद नहीं किया घरों में, तो वो बड़ा ज़रूरी था। और ये सारी दुनिया इसकी तारीफ करती है। अच्छा, तो पाकिस्तानी अवाम को खान ये मैं अब आपको जो कहना चाह रहा था उस बात पे आ रहा था कि लोग निकले भी इसलिए क्योंकि लोगों को पता है, ग्राउंड रियलिटी ये थी कि लोगों की ज़िंदगियां अच्छी थी, उनकी आपके पनाहगाह, आपका जो आपके सेहत कार्ड, इससे बड़ी रेवोल्यूशन चीज़ सेहत कार्ड, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं। तो लोगों के दिल पे ये चीज़ थी तो लोग निकले ना, ऐसे तो नहीं लोग निकल जाते। आपके बड़े लीडर्स इस तरह गए हैं लेकिन लोग इस तरह नहीं निकलते। तो उनको पता था कि अवाम के लिए कुछ कर रहे थे तो लोग निकले। अच्छा, और एक और चीज़, लोगों ने सारों की शक्लें एक साथ देखी ना, वो वैसे ही लोग डर गए थे। PDM 13 पार्टियां इकट्ठा हुई है उसके बारे में कि फिर भी खान साहब का कुछ ना कर सके। कोरम में जो इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, जो कि डबल मार्जिन से, खान साहब वहाँ गया भी नहीं है इलेक्शन के लिए, कैंपेन के लिए, डबल मार्जिन से जीत गए लोग। PDM तो जाहिर है परेशान तो उन्होंने होना है। नहीं, बेशक, और मुझे तो लगता है कि इनको पार्टीज़ को अपना 2 पार्टी सिस्टम वापस आ गया, PTI और PDM, उनको वैसे एक ही पार्टी बना लेनी चाहिए, PDM अब। थैंक यू, शुक्रिया जी। हमारे साथ समान पार्क से खान साहब के रहायशगाह से मौजूद थे खान साहब के भांजे शेरशान खान, तो उनसे हमारी बात हुई बहुत अच्छी माशाल्लाह से। कैमरा मैन रिमान खाटा के साथ मैं हूँ राशिद खान, वॉइस ऑफ इंसाफ न्यूज़, लाहौर।